स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.4। देखिए 5.4, 5.2, 5.3 ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है और ये बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, तो डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिक आपको समझना है एक्सरसाइज 5.4 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, फाइंड dy अपॉन dx। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव का मतलब dy अपॉन dx, जो भी y की वैल्यू दी है उसका dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहे हैं दो फंक्शन है, e की पावर x साइन x, और एक फंक्शन दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो जब भी दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हों तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा इसमें। तो जब भी दो फंक्शन हमारे पास दिए हों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट नहीं करना है कि e की पावर x का कर दिया और साइन x का अलग से कर दिया, ऐसा नहीं करना है। नीचे कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो फिर करना क्या है, तो उसके लिए हम डिवाइड रूल लगाएंगे। तो जब भी हमें दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रखेंगे नीचे, फार्मूला है ये। फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर 1 है तो फर्स्ट का हो जाएगा, फिर माइनस फर्स्ट ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फार्मूला ध्यान रख के डिफरेंशिएशन हो सकता है डिवाइड वाला। सिंपल होता तो हम सिंपल करते थे, लेकिन बट ये हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में है तो डिवाइड रूल लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन e की पावर x है और सेकंड फंक्शन साइन x है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, पहले y का करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या है, देखो डिनोमिनेटर है साइन x का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे ही, साइन x ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये तो होता है देखो सेकंड का स्क्वायर, जो नोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस, फार्मूले में माइनस है, फर्स्ट हमारे पास है e की पावर x ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, सेकंड का। तो हमने डिवाइड रूल लगा दिया, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो देखो सेकंड क्या है, साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन x ऐसे ही क्योंकि सेकंड ऐसे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट है e की पावर x, तो माइनस, फिर फर्स्ट ऐसी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है dy अपॉन डी एक्स। फार्मूले सबसे पहले याद करने हैं, इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर हमारे पास साइन एक्स ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, और ये हमें पता ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का फार्मूला e की पावर x होता है। ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x e की पावर x ही रहता है, फिर माइनस e की पावर x ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस x। तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो हम थोड़ा इसको आगे भी कर सकते हैं, वैसे हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें आंसर लाना है जैसे कि बुक में दे रखा है पीछे, तो देखो साइन x e की पावर x e की पावर कॉस x, आपने कहा e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x, और अपॉन चली रहा है कितना, साइन स्क्वायर x। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है, बहुत ही सिंपल बेसिक है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है y इज इक्वल टू है e की पावर साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। तो देखो डिफरेंशिएशन अगर हम बात करें e की पावर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x होता है, ये तो हमें पता है।
बट डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का नहीं होता फार्मूला। ई की पावर एक्स का फार्मूला तो होता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स रहता है, बट ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का नहीं होता। तो 5.2 में हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर हमारे पास जैसे ई की पावर कुछ भी आए तो उसको हम अपने लेट कर लेंगे, ये एक्स है पूरा, क्या लेट कर लेंगे, एक्स। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, और जिसको लेट करते थे उसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करते हैं। तो अगर ये लेट करने वाला सीखना है तो 5.2 देखनी होगी आपको एक्सरसाइज। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, 5.2 एक्सरसाइज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना। तो y इजिकल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है। तो देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, कन्फर्म है, बट ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का नहीं पता हमें। लेकिन फिर भी देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, और ऐसे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स का तो हम क्या करेंगे, जो ये साइन इनवर्स एक्स है इसको एक्स लेट कर लेंगे। हम कहेंगे भाई ये ई की पावर ये पूरा एक्स ही है, मान लेते हैं। अगर हमने सोच लिया कि पूरा क्या है, पूरा एक्स ही है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, एक्स हमने किसे लेट किया, साइन इनवर्स एक्स को। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो हमने इसको एक्स सोच लिया, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स। बट कंडीशन ये है 5.2 के अकॉर्डिंग कि जिसको हम एक्स लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको भी एक्स लेट करेंगे एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना ही है कहीं पे भी। जो फार्मूले हैं वो तो ठीक है, ई की पावर एक्स सिंपल होता तो आंसर आ गया ई की पावर एक्स, बट ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अभी इसका तो फार्मूला नहीं होता। हमने कहा है कि भाई पूरा एक्स है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, जिसको एक्स सोचा उसका दोबारा कर देना, बस इतना सा है। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम है फार्मूला याद रखना, फार्मूले अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और 1 अपॉन साइन इनवर्स का कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो बस यही आंसर है। ज़्यादा क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम लिखना चाह रहे हैं इसको अगर ज़्यादा ज़्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छोड़ेंगे तब भी ठीक है, यहाँ पे छोड़ेंगे तब भी ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा y इजिकल टू है ई की पावर एक्स क्यूब। अब वही कंडीशन कि भाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो हमारे पास सिंपल होता है ई की पावर एक्स फार्मूला है, बट ई की पावर एक्स क्यूब तो का तो नहीं होता फार्मूला। तो हमने कहा इस पूरे को एक्स लेट कर लेंगे। तो पहले तो यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इजिकल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई एक्स की पावर 3। अब कहते हैं भाई ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स है, तो ऐसा करते हैं इस पूरे को एक्स क्यूब को एक्स लेट कर लेते हैं। तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स। हमने इसको एक्स सोच लिया, एक्स क्यूब को क्या सोच लिया हमने, एक्स सोच लिया। तो जैसे इसको एक्स सोचा तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, और जिसको हमने एक्स लेट किया एक्स क्यूब को तो एक्स लेट किया, उसका दोबारा कर देंगे ई की पावर एक्स। इसी को तो एक्स सोच रहे हैं, तो जिसको एक्स सोच रहे हैं उसका दोबारा, तो ई एक्स क्यूब और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n बाहर और पावर 1 कम हो जाती है। तो 3 का कितना होगा एक्स की पावर 3 बाहर पावर 1 कम। तो अगर हम इसको सही करके लिखना चाहें तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो सिंपल है, जो भी हमारे पास एक्स लेट कर रहे हैं उसका दोबारा कर देना है, और दोबारा करने के बाद जो डिफ्रेंशिएशन आएगा
वही हमारा आंसर है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, y इज इक्वल टू है साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो देखो सिंपल, पहले वही देखो, y का हमें पता ही है कि डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब देखो साइन एक्स, अगर हम कहें कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो फार्मूला होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, पर एक्स के प्लेस पे तो देखो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है। तो कोई बात नहीं, जो भी एक्स के प्लेस पे है उस पूरे को एक्स लेट कर लेंगे। हमने कहा साइन ये पूरा ही एक्स है, तो साइन एक्स का कितना हो गया, चलो मैं लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे किसका, साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का करना है। तो देखो साइन इस पूरे को एक्स लेट कर लेंगे, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस और एक्स के प्लेस पे क्या है, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स। और अभी मैंने आपको बताया जिसको भी आपने एक्स लेट किया, जिसको भी आपने एक्स लेट किया उसका दोबारा करना है, क्योंकि एक्स हमने इस पूरे को बोला टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को, तो उसका दोबारा कर देंगे। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब फिर फार्मूला, अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होता सिंपल, तो इसका फार्मूला होता वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला है। तो अब यहाँ पे देखो टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे ई की पावर माइनस एक्स है, एक्स के प्लेस पे कितना है, ई की पावर माइनस एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन इनवर्स का एक्स का होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हम इसको एक्स लेट मान लेते हैं, ई की पावर एक्स माइनस एक्स को हमने एक्स सोच लिया। तो टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स इसको एक्स लेट कर लिया, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और जिसे एक्स लेट किया ई की पावर माइनस एक्स का दोबारा करेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। टेन इनवर्स एक्स का हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको एक्स लेट किया, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स को तो एक्स लेट किया हमने, उसका दोबारा कर देंगे बस। तो कितना हो जाएगा देखो, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स स्क्वायर का है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अब आपको पता ही है कि भाई ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, अगर हम फार्मूले की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, पर यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स है। ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, पर ई की पावर माइनस एक्स का नहीं होता। तो हम बोलेंगे भाई ई की पावर माइनस एक्स को एक्स लेट कर लेते हैं, तो ई की पावर माइनस एक्स का हो गया ई की पावर माइनस एक्स, जिसको लेट किया माइनस एक्स का दोबारा करेंगे, बस यही चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है। तो क्योंकि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, कन्फर्म है, ई की पावर माइनस एक्स का नहीं होता, लेकिन हमने माइनस एक्स को एक्स सोच लिया, तो ई की पावर माइनस एक्स का हो गया ई की पावर माइनस एक्स, जिससे एक्स सोचा उसका दोबारा, तो बस आंसर आने वाला है। तो कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, और ये चली रहा है हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वो होता है हमारे पास कितना, वन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, वन, और क्योंकि माइनस चल रहा है तो माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस वन। एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है और माइनस बाहर चल रहा है तो माइनस वन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा आंसर आ गया, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू, क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो ई की पावर माइनस एक्स वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, जो माइनस वन था इसको यहाँ बाहर लगा देंगे, तो बस ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से करना है, जिसको भी आप लेट करेंगे एक्स उसको दोबारा कर देना है, बस यही जरा सा क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो y का तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपल, और इसका कर देंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई की पावर एक्स। अगर हम फार्मूले की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स सिंपल 1 अपॉन एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ये कॉस ई की पावर एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्स लेट कर लेते हैं पूरे को, तो लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स से क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स हम पूरा लेट किया हमने, तो लॉग एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, और जिसे लेट किया कॉस ई की पावर एक्स का दोबारा कर देंगे। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको भी आप लेट कर रहे हैं उसका दोबारा करना ही है। तो लॉग एक्स, इसको एक्स लेट किया, लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स, जिसे लेट किया इस पूरे को हमने एक्स लेट किया, इसका दोबारा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, एक और फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है हमारे पास माइनस के साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस के साइन एक्स, फार्मूला है। तो डी अपॉन डी एफ कॉस, इसको एक्स लेट कर लेंगे, तो कॉस का कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और जिसे लेट किया उसका दोबारा कर देंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया माइनस के साइन एक्स, एक्स किसके प्लेस पे ई की पावर एक्स, उसका दोबारा कर देंगे। तो देखो अब कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस को कर देते हैं बाहर, साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या रहता है हमेशा ई की पावर एक्स ही रहता है। अब देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो जाएगा 10 ई की पावर एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और ई की पावर एक्स चल ही रहा है। तो बस यही हमारा आंसर है। देखो सिंपल हो रहे हैं, जिसको लेट कर रहे हैं बस उसका दोबारा कर देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए अब आप, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डेटा डैश ई की पावर एक्स की पावर 5। तो सिंपल करेंगे, देखो y का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स की पावर 5। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स तो चल ही रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स सिंपल ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और हमने एक्स था तो लेट किया ही नहीं, एक्स का एक्स ही हो गया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या कहा ई की पावर इसको एक्स मान लिया, तो जब आपने इसको एक्स मान लिया तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, जिसको लेट किया उसको दोबारा कर देंगे, एक्स स्क्वायर के तो एक्स बोला हमने, उसको दोबारा कर देंगे, प्लस डैश 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 डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5 का ई की पावर एक्स की पावर 5 हो जाएगा। हमने कहा ई की पावर एक्स ही है ये, और जिसे लेट किया उसका दोबारा कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 2। अगर हम कहें कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन बाहर आ जाता है, पावर एक कम हो जाती है, तो 2 बाहर आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, 2 बाहर पावर एक कम, प्लस डैश 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 ई एक्स की पावर 5, ऐसे ही यहाँ पे होगा 5 बाहर और पावर एक कम, एक्स की पावर एन का लग गया, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो देखो ई की पावर एक्स प्लस इसको लिख देंगे, देखो 2x 2 माइनस 1 2x बचेगा और ई एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 5x की पावर 4 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1 4 और ई की पावर एक्स की पावर 5 बचेगा ही बचेगा। तो यही हमारा आंसर है।
तो सिंपल, जिसको लेट कर रहे हैं बस उसका दोबारा कर देना है, यही इसका बेसिक है और ये हमारा आगे भी काम आएगा। ये आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। डिफ्रेंसेशन अगर सीखना है तो 5.2, 3, 4 ये आपको सब आने चाहिए अच्छे से। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।